सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्यों क्यों नीड है, मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या टारगेट सेट करती है, उसका क्या काम है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है जो आरबीआई यूज करती है जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, वो क्या क्या गोल्स है। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें। गोल्स जैसे कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, प्राइस को स्टेबिलिटी करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना है। तो ये सारी जितने टारगेट्स है उसको सिक्योर करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स है, स्पेशली कुछ रेट्स है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, सीआरआर, एसएलआर। अगर नहीं भी जानते तो इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। बैंक रेट एंड रेपो रेट, एंड आई होप यू विल बी वेरी क्लियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सीआरआर? इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो कैश का रिजर्व रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि बैंक को कुछ परसेंट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट हैव टू बी केप्ट विद द आरबीआई। बैंक के पास जितना डिपॉजिट आया है, जो फिक्स्ड हो, सेविंग हो, कोई भी तरह का डिपॉजिट उसके पास आया है, उसको कुछ परसेंट आरबीआई को देना पड़ता है। ये सारे बैंक को देना ही देना है। इसी को हम लोग सीआरआर कहते हैं। ठीक है, सीआरआर को हम लोग सिंपली ये समझे कि वो परसेंट का डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक का परसेंटेज आरबीआई रख रही है कि आरबीआई को देना ही देना है। आप ऐसे समझिए ना कि सीआरआर एक ऐसा रिजर्व रेशियो है जो, अब जैसे आप लोग अपने कुछ पैसे जो आप कमा रहे हैं, आपका आपका कुछ परसेंटेज अपने अपने फैमिली को देना है, अपने पेरेंट्स को देना है, अपने एल्डर लोगों को देना है। वैसे ही बैंक का कुछ परसेंटेज डिपॉजिट उसको अपने एल्डर बैंक को देना है, जो कि सेंट्रल बैंक है उसका, आरबीआई। एक सिंपल भाषा से अगर हम लोग समझे तो, और इसी को हम लोग सीआरआर कह रहे हैं। ठीक है, और सीआरआर को हम कभी कभी सेंट्रल बैंक अप भी करती है, कभी कभी लो भी करती है। अप करने का कुछ एक क्राइटेरिया है, वो क्यों करती है, लो करने का भी कोई क्राइटेरिया, उसका क्या इनिशिएटिव, मतलब वो ये क्यों इनिशिएटिव ले रही है, उसका एक टारगेट होता है। तो आरबीआई जब इंक्रीज करती है ना सीआरआर को, वो इसलिए करती है क्योंकि जो इकोनॉमी में मनी है वो कम हो जाए। मतलब इकोनॉमी में जो फ्लो कर रही है मनी, सप्लाई ऑफ मनी, वो कम हो जाए। कैसे कम होगा? आप एक सिंपल पहले समझिए कि सीआरआर एग्जैक्टली होता क्या है। कि अगर मान लो कि सीआरआर आरबीआई ने 4% सेट कर दिया, ठीक है, कि आपको जो 100 रुपया उसके पास है, आरबीआई के पास, सॉरी बैंक्स के पास, फॉर एवरी 100 डिपॉजिट, जितना उसके पास डिपॉजिट आ रहा है, मान लो 100 रुपया उसके पास डिपॉजिट आ रहा है, और आरबीआई ने कहा कि आपको 4% सीआरआर है। ठीक है, आरबीआई ने सेट कर दिया कि सीआरआर इज 4%। तो जितना उसका 100 डिपॉजिट आया, एवरी 100 रुपीज में उसको 4% मतलब 4 रुपए आरबीआई को देना ही देना है। तो जब 4 रुपया 100 रुपए में वो दे देगा तो बैंक के पास कितना बचा? 96। ठीक है, और सपोज करो कि सीआरआर को 4 से हम 6% कर दिए, मतलब आरबीआई ने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? फॉर एवरी 100 डिपॉजिट, अगर वो 100 रुपए अब आएगा तो अब 6% लग रहा है, तो उसको 6 रुपए देना पड़ेगा आरबीआई को, और अपने पास कितना रखना पड़ेगा? 94। मतलब सीआरआर के बढ़ने से बैंक के पास पैसा कम हो रहा है, और जब बैंक के पास पैसा कम हो रहा है तो लोन वो कितने लोग को दे पाएगी? कम लोग को दे पाएगी। तो सीआरआर के बढ़ने से मनी का सप्लाई कम होता है, और मनी का जब सप्लाई कम होता है तो ये कभी किया जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। आरबीआई सीआरआर को इसलिए इंक्रीज करती है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। जब उसको लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है इकोनॉमी में, और ये इन्फ्लेशन ले जा रहा है एक, मतलब इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, डिमांड बढ़ जाता है, फिर डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन आ जाता है। अब आरबीआई देख रही है कि इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन आ गया, अब क्या करते हैं कि हम सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो उसको बढ़ा देते हैं, कि पहले 2% था, अब 4% कर देते हैं। मतलब अब बैंक को मुझे देना ज्यादा पड़ेगा और बाकियों को कम। अब जब बाकी को कम देंगे तो जो लोन लेने वाले हैं, जो पैसा निकालने वाले हैं, उनको क्या मिलेगा? कम पैसा मिलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में बढ़ चुका था वो कम हो जाएगा। तो सीआरआर के बढ़ाने का यही फायदा होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और जब आरबीआई को लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में कम है, तो वो सीआरआर को कम कर देगी, कि मतलब मेरे पास तुम कम ही दो भाई। कि अगर मान लो कि आज 100 रुपया डिपॉजिट हुआ और हम बोले कि सीआरआर 2% है, तो 2% में तो 2 ही रुपया आरबीआई को देना है, तो आपके पास 98 है, मतलब 4% है, 2% पे आ गए सीआरआर। तो मेरे पास, मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया। जब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब है एसएलआर।
SLR क्या है कि बैंक को ना कुछ पैसा किसी किसी फॉर्म में रखना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड में उसको रखना ही रखना है, कैश में उसको रखना ही रखना है, और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में। इन तीनों का एक परसेंटेज होता है, और वो जो परसेंट होता है ना, इसी को हम लोग SLR कहते हैं। कि इस लिक्विडिटी रेशियो में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का एक परसेंटेज होता है, और RBI सेट करती है SLR को और कहती है कि इतना परसेंट आपको गोल्ड में, कैश में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना ही रखना है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के, क्या पता सारे लोग जो लोग बैंक में डिपॉजिट किए हैं पैसा, वो सब उस दिन आ गए लेने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे देगी? तो इसीलिए SLR मेंटेन किया जाता है RBI की तरफ से, कि आपको कुछ परसेंट आपको गोल्ड में रखना ही रखना है, कैश में रखना ही रखना है, और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में रखना ही रखना है। ये भी क्या होता है? एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ठीक है, एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है। और सेकेंड चीज CRR था कि वो परसेंट देना है RBI को, और SLR वो परसेंट अपने पास रखना है। मतलब CRR 1% हमको पापा को देना ही है, कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट हमको अपने पास रखना ही रखना है, गोल्ड में, कैश में और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में। इसी को हम लोग SLR कहते हैं, ठीक है। ये क्यों करती है? कि मैनेज कर सके बैंक लेंडिंग अपना, कि जितने लोग पैसे लेने आए उनको दे पाए, जो लोग गोल्ड लोन में लेने आए, मतलब गोल्ड निकालने आए, गोल्ड लोन जिन्होंने जमा किया उनके लिए भी यूजफुल हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको लेना उनके लिए भी हो। तो SLR का मतलब होता है कुछ परसेंट आपको अपने पास रखना है। इसको हम लोग और क्लियर समझेंगे एक एग्जाम्पल से। कि सपोज करो कि एक बैंक है जो कि उसको 1000 रुपीज का डिपॉजिट है, ठीक है, बैंक गेट्स 1000 इन डिपॉजिट। RBI कह रही है ना कि SLR 18% है, कि मतलब बैंक को अपने पास 18% किस फॉर्म में रखना है? इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये 1000 का 18%, मतलब 180 रुपए उसको किस फॉर्म में रखना है? गोल्ड में रखे, कैश में रखे, या गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में रखे, तीनों में किसी में से। तो अब बैंक के पास कितना लेंड करने का पैसा बचा? 820 रुपए। ये इसीलिए सेट कर रही है SLR को कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सके, कि अपने पास वो 180, 820 से 821 भी वो नहीं दे पाएगी उस दिन। वो उसके लेंड या इन्वेस्ट करने का पैसा 820 है, तो 820 ही देना होगा उसको, क्योंकि 180 उसको मेंटेन करना ही करना है। ये होता है SLR। So I hope this is clear. I have only explained the two rates. The two remaining rates will be explained in the later video. तो इस दो रेट को आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन लगा हो, CRR, SLR, या किसी एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन लगा हो, तो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। और हम लोग अगर इसके कंक्लूजन पे जाएं, तो RBI ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि उसको प्राइस को स्टेबल करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना है। और दे इन्फ्लुएंस हाउ मच मनी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और ये भी देखना है कि भाई इकोनॉमी में कितना मनी है, अगर ज्यादा है तो SLR CRR को बढ़ा दो कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए। एंड अंडरस्टैंड देम हेल्प यू वाई लोन इंटरेस्ट रेट। और इसको समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट आखिर बैंक क्यों बढ़ाता है और क्यों घटाता है। क्योंकि उनके पास कम है, तो उनके पास जब कम है तो उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो RBI से ज्यादा रेट्स में ली है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको और समझ में आएगा। In this video I have only explained the two rates. In the next video I'll explain the two remaining rates, that is the repo rate and the bank rate. And I hope you get the things that I have explained. And I also request you all to like, share and subscribe, because this is the only motivation that gives me. And thank you.